हमें कहा जाता है ये बुग़्ज़े अहले बैत रखते हैं, और जब बुग़्ज़ की तारीफ मालूम की जाए ना तो दिन में ही तारे नजर आते हैं और साबित नहीं कर पाते, कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए कि जो हकीकत में है ही नहीं उसको साबित करेंगे कैसे। फिर वही बात है, ये तो अभी एक की पोल खुली है, वरना कितने डिप्लोमे वाले आपके यहाँ भी घूमते होंगे, है ना। डिप्लोमा लिए लिए पूरे मुस्तहिद बने घूम रहे हैं, और मुस्तहिद फिल मज़हब नहीं, मुस्तहिद फिल शरा, और टकरा रहे हैं इमाम आज़म अबू हनीफा जैसी जातों से। 12 तवज्जो फरमाइएगा, शहनशाह शहीदा हो, अनोखी शान वाले हो, हुसैन इब्ने अली तुम पे शहादत नाज करती है। ये इस्तिफादा है, फायदा है अपने दादा जान आला हजरत फाजिले बरेलवी की बारगाह से। मेरे इमाम ने जब कहा तो कहा, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और जब उस निस्बत रखने वाले कबीले की बात आई तो मेरे इमाम ने कहा तेरी नस्ले पाक में है। अब हो सकता है इस शेर को पढ़ने के बाद कोई धोखा दे, देखो तुम्हारा मौलवी कह के गया है जो तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, हम भी तो सैयद है तो फिर हमें भी मानो ना, हमारी मोहब्बत भी रखो ना। तो उससे एक ही जुमला कहना, बता ये जितने हिंदुस्तान में काफिर पाए जाते हैं या दुनिया में काफिर पाए जाते हैं, मुझे किताबों के हवाले से बता हमारे बुजुर्गों ने इनकी निस्बत हजरत आदम की तरफ की है, अगरचे वो हकीकत में है लेकिन फिर भी निस्बत से मना किया गया, इसलिए कि अकीदा इनका बदल गया। हजरत नूह ने क्या कहा था, तो कुरान ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहली, उन्होंने अपने बेटे के लिए कहा था, सगा बेटा है, उन्हीं की नस्ल से उन्हीं की पुश से पैदा हुआ है, लेकिन क्या कहा जा रहा है, इन्नहु लैसा मिन अहली, ए नूह उसके बारे में कुछ ना कहो, वो तुम्हारे अहल तुम्हारे घर में से नहीं है। हमने कहा हजरत नूह का सगा बेटा अगर अकीदे से हट जाता है तो नस्ल से निकाल लिया जाता है। हम तुम्हारी ताज़ीम करेंगे, तुम्हें सीने से लगाएंगे, अपने कांधों पे बिठाएंगे, लेकिन पहले आओ बरेली के इमाम की बारगाह में और आकर कहो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। फिर चलो हजरत मुल्क शाम चलो, अमीर माविया की बारगाह में जाओ, कहो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो। उसके बाद मदीना चलो, अबू बकर उमर की बारगाह में जाओ, कहो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो। इन बारगाहों से फैज पाकर फिर नबी की बारगाह में कहो आका मैंने इनको मान लिया है, अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, कहो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो। फिर हमारे इमाम से पूछो तो मेरा इमाम कहेगा तू कामयाब हो गया है, बारगाह मुस्तफा में आ गया है, इसलिए कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफरमान जो वहां पे हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं तो वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बैठे मौलाना जफर अच्छे शायर हैं, लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, ये मनकबत का भी शेर है और नात का भी शेर है। आला हजरत के कई सारे अशार हैं जिनको आप बतौर मनकबत भी पढ़ सकते हैं, बतौर नात भी पढ़ सकते हैं। दिल आबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा, शान गौसियत में भी आ जाएगा, शान महबूबियत में भी आ जाएगा, शान औलिया में भी आ जाएगा, इसलिए कि हम तो वसीले वाले हैं। बोलो ना, हम तो वसीले वाले हैं। अब इधर पढ़ते हैं, नाम है आपकी कॉन्फ्रेंस का शहीद आजम, शहीद शहादत से बना, और बड़ा प्यारा जुमला दे रहा हूं, जाये मत करना, शहादत और शहद में बड़ी मुनासबत है। अभी समझाऊंगा आपको, घबराना मत। किसमें? शहादत और शहद। एक बात और बताए देता हूं, लफ्ज़ शहद भी अरबी में इस्तेमाल होता है, हालांकि बहुत ज्यादा हम उसको उर्दू में ही समझते हैं, उसके लिए असल भी एक लफ्ज आता है अरबी में, इसीलिए कहा जाता है असलुम मुसफ़ा, साफ सुथरा यानी प्योर शहद। लेकिन लफ्ज शहद भी अरबी में इस्तेमाल होता है, असलुन का मुतरादिफ है यानी उसका हम माना। शहद और शहादत के अंदर लज्जत देखिए, शहद पीने के बाद तबीयत सुधरती है और शहादत का जाम पीने के बाद आखिरत सुधरा करती है।
कहता है मिन कुल्ली समराती फसलों की सुबल रब्बी की जुलुला यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीही शिफाउल लिन्नास। अल्लाह ने शहद का जिक्र कुरान की 2 आयतों के अंदर किया है और अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को वही फरमाई, यानी उसकी तरफ इल्हाम किया गया कि तू जा और जाने के बाद जितने भी फूल पाए जाते हैं उनका रस चूस। उसके बाद शहद बना आका करीम अलैहिस्सलाम पर उतरने वाला कुरान कहता है मक्खी के पेट से एक पीने की चीज निकलती है जिसके अंदर लोगों के लिए शिफा है। अरे बोलो तो सही सुभान अल्लाह। कुरान ने शिफा बयान की किसकी? शहद की। पता ये चल गया कि जब कुरान पाक कह रहा है इसमें शिफा है, पहली बात यह है शहद पीकर तबीयत सुधरती है, शहादत का जाम पी के आखिरत संवरती है। दूसरी बात आपको बता रहा हूं कि शहद पीने के बाद इंसान के जिस्म को शिफा मिलती है और शहादत का जाम पीने के बाद इंसान की रूह को शिफा मिला करती है। आप कहेंगे वजह क्या है? मैंने कहा हदीस को पढ़, सरकार फरमाते हैं अरवाहुश शुहदाई फी हवासिल तुयूरिन तसरऊ हैसो यशा। आका करीम ने फरमाया, पहले कुरान ने शिफा कहा कि हमने इसमें शिफा रखी है। इंसान ने शहद पिया, बीमार था, तबीयत उसकी दुरुस्त हो गई, पेट में तकलीफ थी, शिफा मिल गई। इंसान में कमजोरी थी, शिफा मिल गई। शुगर की बीमारी थी, रब ने दूर फरमा दिया। असली शहद 1000 चीजों की बीमारियों 1000 बीमारियों का इलाज है। हमने कहा इधर शिफा मिल रही है शहद पीने के बाद, उधर कोई शहादत का जाम पीता है। सरकार फरमाते हैं शहीद के जिस्म से रूह निकलती है, अल्लाह ताला उसको परिंदों के पोटे में रख देता है और वह परिंदे कहां घूमते हैं? तुम्हारे दुनिया के जंगलों में नहीं बल्कि जन्नत के बागात में सैरे किया करते हैं। पता यह चला शहद पीने से जिस्म को शिफा मिलती है और शहादत का जाम पीने से रूह को शिफा मिलती है। एक चीज और बताओ, कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। हम तो अल्लाह का फजल है इतने सच्चे पक्के मुसलमान हैं, मरने के बाद चेहरे छुपाते नहीं हैं। जुर्म थोड़ी किया है सहाबा को मान के, हम तो अच्छा करके जा रहे हैं। चेहरा वो छुपाए जो मुजरिम है। हमारे चेहरे खुले हैं आज भी और इंशाअल्लाह मरने के बाद भी, और जब खुलेंगे तो हाल देखिएगा।